Hello, students. Today we will discuss the remaining part of the chapter that's name is Looking Back at Life. So, as we have discussed up to this para, okay, now we will move further from this one. So, let's begin the chapter, okay. So, I had a window and two doors. One door was at the top of a flight of 22 steps by which I entered the room. By an odd coincidence, my present abode, EV Cottage, also has 22 steps leading up the front door. I had a window and two doors. मीन्स जिस बरसाती में वो रहते थे उसमें क्या था कि उनके पास एक खिड़की थी और दो दरवाजे थे. वन डोर वॉज एट द टॉप ऑफ अ फ्लाइट ऑफ 22 स्टेप्स बाई विच आई एंटर द रूम. एक दरवाज़ा जो है जो सीढ़ियों के ठीक ऊपर था जिनमें लगभग 22 सीढ़ियाँ थी, 22 स्टेप्स थे और ठीक उसके टॉप पर था. फ्लाइट ऑफ 22 स्टेप्स मतलब जो फ्लाइट ऑफ होता है मतलब आप स्टेयर्स की बात करिए तो जिसके थ्रू मैं उस रूम में रूम में इंटर किया करता था. मतलब एक दरवाज़ा मेरे घर मतलब जो जो एक स्टिपी टाइप का जो रोड पथरीला रोड टाइप का आता था, मेरे जो सीढ़ियाँ थी बनी हुई थी मेरे बरसाती तक पहुँचती थी, जिससे बहुत मतलब वो प्राइवेट थी, मतलब उनके लिए प्राइवेसी जैसी थी. बहुत रेयर ही कोई आता था वहाँ पर, इस वजह से तो मैं उस जगह रहता था. और वहाँ पे दो दरवाजे थे और एक खिड़कियाँ थी. एक दरवाज़ा जो है क्या होता था वो 22 सीढ़ियों के ऊपर, ठीक है, मतलब 22 सीढ़ियों के 22 कदम के ऊपर, ठीक है, वो एकदम टॉप पर था जो कि मेरे अंदर दरवाजे मतलब कमरे के अंदर खुलता था और जिसके थ्रू मैं वहाँ इंटर किया करता था. बाय एन ऑड कोइंसिडेंस मतलब दुर्भाग्य से माय प्रेजेंट अबॉर्ड, जो कि मेरा अभी का जो अबॉर्ड मीन्स होता है घर जो हो गया, ठीक है, या मकान जो भी हो गया, महल हो गया, ठीक है, झोपड़ी हो गई. तो जो मेरा अभी प्रेजेंट का अबॉर्ड है, मेरा घर है ईवी कॉटेज, जिसका नाम ईवी कॉटेज है, आल्सो हैज़ 22 स्टेप्स लीडिंग अप द फ्रंट डोर. उसमें भी 22 सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, जो कि फ्रंट डोर पे ओपन होती हैं. So another door opened onto the flat cemented roof of the building. दूसरा जो दरवाज़ा था वो फ्लैट और सीमेंटेड रूफ जो छत थी उस पे, मतलब उस घर की जो फ्लैट और सीमेंटेड छत थी उसकी तरफ खुलता था. इट वॉज हॉट बाय द एंड ऑफ अप्रैल. अप्रैल के लास्ट में क्या होता था, ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी होती थी. एंड आई एज आई हैड नो फैन, जैसा कि मेरे पास कोई फ़ैन और नहीं था उस समय. आई केप्ट द डोर्स एंड विंडोज़ ओपन डे एंड नाइट. मैं खिड़कियां दरवाज़ों को खोला रखा करता था दिन रात हमेशा. टू लेट इन वॉट एवर ब्रिज माइट बी कमिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स. जो कुछ भी हवा, थोड़ी ठंडी हवा आती थी पहाड़ियों से, उन्हें अंदर आने देने के लिए. समटाइम्स इट वॉज द हॉट विंड फ्रॉम दिल्ली. कभी कभी ये क्या होता था कि गर्म हवाएं दिल्ली की तरफ से आती थी. बट ओकेजनली द विंड केम ऑफ द तिब्बतन प्लेचू. और हमें ज़्यादातर ओकेजनली बहुत मतलब कभी कभी, ये जनरली, ठीक है, ओकेजनली मतलब ये बहुत कम कम, बहुत कम समय के लिए. द विंड केम ऑफ द तिब्बतन प्लेचू, जो तिब्बतन प्लेचू से आती थी जो हवाएं. एंड द डिस्टेंट स्नोज, और टू प्रोवाइड अ लिटिल रिलीफ फ्रॉम द सोरिंग टेम्परेचर्स. और दूर की बर्फीली इलाकों से या तिब्बतन प्लेचू की तरफ से जो हवाएं होती थी, बहुत रेयरली जो आती थी कभी कभी, ठीक है, वो जो है क्या करती थी, बहुत राहत देती थी फ्रॉम द सोरिंग टेम्परेचर्स, इस मतलब तेज चिलचिलाती गर्मी से. ओपन डोर्स एंड विंडोज मिंट ईजी एक्सेस फॉर द बर्ड्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स. खुले हुए दरवाजे और खिड़कियाँ मतलब होती थी कि एक्सेस फॉर द बर्ड्स, चिड़ियों और छोटे जानवरों के लिए, कीटे पतंगों के लिए रास्ता होता था घर रूम के इंटर करने का. मतलब खुला रहता तो हमेशा, तो चिड़ियाँ आती रहती थी, छोटे क्रिएचर्स आते रहते थे, ठीक है, जैसे अभी लेजर्ड दिख रहा है आपको, ठीक है, बर्ड्स दिख रहे हैं आपको, तो ऐसे सारे छोटे छोटे जानवर उसमें आते रहते हैं. सो अ पेयर ऑफ नॉइजी मैनाज, ठीक है, एक मैना का एक जोड़ा जो कि बहुत ज़्यादा मतलब आपस में लड़ते रहते थे,
नॉइजी होता था, बहुत ज़्यादा शोर मचाते थे। वन ऑफ देम बॉल्ड आफ्टर ए फाइट, मतलब इसमें से एक गंजा हो गया था, ठीक है, उसके बाद मतलब जो उसके पंख थे झड़ गए थे फाइट करते करते। वॉज फ्रिक्वेंटली इन एंड आउट ऑफ द रूम, बार बार तेज़ी से बार बार अंदर बाहर रूम के हो रहा था। पेइंग नो अटेंशन टू मी, मेरे तरफ बिल्कुल ना ध्यान देते हुए। एज आई सेट एट माई डेस्क, जैसा कि मैं अपने डेस्क के पास बैठा था। और लेस शुपाइन ऑन माई बेड इन वेस्टर्न शॉर्ट, सुपाइन मीन्स होता है कि लेज़ी मोड में सो जाना, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हो करके, ठीक है, आलसियों की तरह से बेड पे पड़े रहना। तो मैं कभी अपने बेड पे होता था या फिर डेस्क पे होता था, तो मुझे बिना नोटिस किए अंदर बाहर इधर उधर घूमता रहता था। और मैं क्या करता, जब बेड पे सोया होता तो क्या पहने रहता था, वेस्ट एंड शॉर्ट्स। वेस्ट मीन्स वो जो अपन बनी ऊपर जो हम लोग बनियान पहनते हैं वो, और जो शॉर्ट्स होते थे, शॉर्ट्स मतलब जो टी शर्ट्स हो गए या पैजामा हो गया, ठीक है, वो सारी चीज़ें पहना हुआ रहता था मैं। स्पैरोज वर रेस्टिंग इन द लिटिल स्काईलाइट, लिटिल स्काईलाइट में रोशनदान जो होता है, ठीक है, तो स्पैरोज वर रेस्टिंग इन द लिटिल स्काईलाइट, स्पैरो जो गौरैया थी वो क्या करती थी, एक छोटे से स्काईलाइट रोशनदान में जो है क्या रहती थी। एंड डेयर्ड नॉट ओपन इट, और एंड आई डेयर नॉट ओपन ईयर, मैंने कभी हिम्मत नहीं की उसे खोलने की। फॉर फियर ऑफ नॉकिंग डाउन देयर रादर प्रिकारियस अबोर्ड, ठीक है, उनके जो मतलब जो घर वो क्या रोशनदान में घर बनाई रही थी, इस डर से कि वो रोशनदान में घर भी बनाई होंगी और उनका घर टूट ना जाए, इस डर से मैं कभी भी उनके जो है उस रोशनदान को खोलता नहीं था। ए कैमेलियन सर्कल द रूम इन सर्च ऑफ लॉस्ट फ्रेंड्स, एक कैमेलियन गिरगिट जो होता था वो पूरे रूम में घूमता रहता था, इन सर्च ऑफ लॉस्ट फ्रेंड, खोए हुए दोस्त के तलाश में। एंड समटाइम्स रेज्ड इट्स हेड, और कभी कभी अपने सर को उठाता था। टू लुक इन फ्रॉम द थ्रेशोल्ड, मतलब जो थ्रेशोल्ड होता है मतलब चौखट जो होता है, जो खिड़की का चौखट हो या जो भी हो, ठीक है, उसमें जो होते थे वहाँ से अपने सर को उठा करके झाँका करता था, ऐसे जैसे कि किसी को ढूंढ रहा हो। टू और थ्री लेजर्ड्स वर ऑलवेज टू बी फाउंड क्लिंगिंग टू द वॉल्स, दो या तीन लेजर्ड्स क्या होते थे, हमेशा दीवार पे लटके हुए चिपके हुए पाए जाते थे। वॉल्स या सीलिंग, और सीलिंग या तो सीलिंग पे छत पे। ऑन प्राउल फॉर मोथ्स और मॉस्किटोज, प्राउल मीन्स होता है धाक जमा के बैठना, अपने मतलब ताक लगा कर बैठना किसी शिकार के लिए, ठीक है, मतलब एकदम से चौकन्ना होकर एक्टिव होकर बैठना। फॉर मोथ्स, मोथ्स में कीट पतंगे जो होते हैं, एंड मॉस्किटो और मच्छरों के लिए, तो उनको अपना शिकार बनाने के लिए वो क्या करते थे, ये दो जो है सीलिंग्स और वॉल्स पे चिपके हुए से लटके हुए से रहते थे। ओकेजनली कभी कभी वन ऑफ दीज लेजर्ड्स, इनमें से कोई एक लेजर्ड वुड लूज इट्स फुट होल्ड, अपना मतलब पकड़ खो देता था उस दरवा मतलब छत से या दीवार से। एंड लेड विद प्लॉप ऑन डेस्क, और डेस्क पर आकर के गिरता था, जैसे वो कभी छिपकली गिरे तो देखिएगा वो ऐसे लगता है कि जैसे कुछ आ करके चिपचिपा सा चिपक गया हो, ठीक है, तो उस तरह की आवाज़ जो होती है वो एक प्लॉप के साथ वो डेस्क पे गिरता था या बेड पे या फ्लोर पे या मेरे किसी एक पर्सन में से, या मेरे पे या फिर किसी एक पर्सन में से। द स्वीपर वोमैन टोल्ड मी दैट इट वॉज यूजुअली लकी फॉर ए लेजर्ड टू फॉल ऑन सम पार्ट ऑफ माई बॉडी। द स्वीपर वुमेन टोल्ड मी, जो झाड़ू सफाई करने वाली थी आती थी औरत, वो मुझसे बोली कि दैट इट वाज यूजुअली लकी, कभी हाँ ठीक है, कि ये कभी कभी लकी होता है फॉर ए लेजर्ड, ठीक है, एक लेजर्ड के लिए, टू फॉल ऑन सम पार्ट ऑफ माई बॉडी, मेरे किसी बॉडी पे गिरने की वजह से, मेरे बॉडी पे किसी बॉडी पार्ट पे अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे अगर अगर आकर गिरती है तो इससे क्या होता है, वो लकी होता है उसके लिए। लकी फॉर द लेजर्ड और मी, आई आस्क्ड, लेजर्ड के लिए लकी या फिर मेरे लिए, तो मैंने उसे पूछा फॉर यू ऑफ कोर्स, आपके लिए, जाहिर सी बात है। एंड सी एलेबोरेटेड बाई टेलिंग मी, और वो पूरा एक्सप्लेन करती थी बताते हुए, दैट इफ़ द लेजर्ड फेल ऑन माई टमी, अगर वो छिपकली मेरे टमी पे गिरती है, पेट पे गिरती है, आई वुड बिकेम फैट एंड ग्रीडी, तो मैं मोटा और लालची हो जाऊँगा। इफ़ इट फेल ऑन माई फीट, अगर ये मेरे पैर पे गिरता है, आई वुड ट्रेवल, मैं मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने को मिलेगा। इफ़ इट फेल ऑन माई एक्सपोज्ड बैक, अगर यदि मेरे पीठ पे गिरता है, ठीक है, आई वुड हैव मैनी फ्रेंड्स, एक्सपोज बैक मतलब जब मैंने कुछ कपड़े ना पहन रखे हों ऊपर, ठीक है, तो अगर उस पर गिरता तो आई वुड हैव मैनी फ्रेंड, मेरे पास बहुत सारे दोस्त होंगे, एंड सो ऑन, और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें उसने बताई। सी वॉज ए गुड लेडी, वो एक बहुत अच्छी औरत थी। हु केम फ्रॉम वन ऑफ द स्लम्स टू स्वीप द रूम्स ऑफ द टीनेंट्स, ठीक है, जो
जो किसी एक स्लम्स मतलब होता है जो झुग्गियाँ होती हैं, झोड़ी मतलब जहाँ झोपड़ियाँ वोपड़ियों में रहते हैं लोग, ठीक है, उसको, तो वो किसी स्लम से आया करती थी टू स्वीप द रूम्स ऑफ द टीनेंट्स, ठीक है, जो यहाँ के टीनेंट्स मतलब यहाँ जो किराएदार रहते थे उनके कमरों को साफ़ करने के लिए। सी मेड अबाउट 30 रुपीज़ अ मंथ, अब वो उसका मतलब लगभग 30 रुपीज़ उसका एक मंथ का होता था, ठीक है। विथ विच सी फेड अ स्मॉल फैमिली, जिससे क्या करती थी वो अपने छोटे से फैमिली को का भरण पोषण करती थी, मतलब उनके खाने पीने का व्यवस्था करती थी। सी लाइक टू गॉसिप, उसे बात करना बहुत पसंद था। एंड फाइंडिंग मी अ गुड लिसनर, और मुझे उसे, और क्या मुझे मतलब अपने, मुझे एक अच्छा लिसनर सुनना उसे पसंद था, जैसे मैं उसका हर बात सुनता था, ठीक है, तो बहुत मन लगा के सुनता था उसकी हर बातों को, और उसको बात करना भी पसंद था, तो वो हर बात कहती थी और मैं सुनता था, इसलिए उसको वो ये चीज़ उसको बहुत पसंद आती थी। वुड हैव मी अपडेटेड ऑन इवेंट्स इन द लोकेलिटी, वो क्या करती थी, मुझे लोकेलिटी में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उस सब के बारे में मुझे बताती रहती थी, इससे मुझे हर चीज़ की नॉलेज होती रहती थी। सच एज मिस्टर लाल हैड गॉट ड्रंक एंड फॉलन डाउन हिज स्टेयर्स, जैसे कि मिस्टर लाल ने जो है ड्रिंक पी ली और स्टेयर से गिर गए। ब्रेकिंग एन आर्म, अपना एक हाथ उनका टूट गया। मिसेस सैगल वॉज डाउन विद टाइफाइड, मिसेस सैगल को टाइफाइड हो गया। समवन सन हैड बीन कॉट चीटिंग इन हिज एग्जाम्स, किसी का बच्चा एग्जाम्स में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। अनदर बॉय हैड बीन कॉट शॉप लिफ्टिंग, कोई लड़का चोरी, दुकान से चोरी करते हुए पकड़ा गया। एंड ऑन कमिंग ट्रेन हैड रन ओवर एन एलिफेंट, एक तेज ट्रेन आती हुई एलिफेंट के ऊपर से गुजर गई, मतलब उस एलिफेंट को मार दिया। माई स्टेप फादर्स फर्स्ट वाइफ वॉज सुइंग सुइंग हिम, द सर्कस वॉज कमिंग टू टाउन, मेरी जो स्टेप फादर की जो फर्स्ट वाइफ थी, ठीक है, उनको क्या था कि वो जो है उन्हें मतलब उनसे रिक्वेस्ट करती थी, ठीक है, किसी चीज़ के लिए। द सर्कस वॉज कमिंग टू टाउन, सर्कस टाउन में आ रहा था। द प्राइम मिनिस्टर वॉज पासिंग थ्रू, और प्राइम मिनिस्टर वहाँ से गुजर रहे थे ऑन इज़ वे टू मसूरी, अपने मतलब मसूरी के लिए वहाँ से होकर गुजर रहे थे मेरे टाउन से। एंड शी हैड अ पेन इन हर लोअर बैक, और उन्हें उनके पीठ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन था। दैट वुड नॉट गो अवे, जो कि जा नहीं रहा था, ठीक है, वो पेन ख़त्म नहीं हो रहा था उनका। आई गेव हर ए स्ट्रिप ऑफ एस्पिरिन टेबलेट्स, मैंने उन्हें एस्पिरिन टेबलेट्स की दवाइयाँ दी, पत्ता दिया। एंड एस्प्रो वॉज द कमर्शियल नेम, जो उसका उसका नाम कमर्शियल नेम एस्प्रो था। एंड आफ्टर दैट आई बिकेम हर मेडिकल एडवाइज़र, उसके बाद मैं उनका मेडिकल एडवाइज़र बन गया, सलाहकार बन गया। लिसनिंग टू ऑल हर कंप्लेंट्स, उनकी हर एक शिकायतें सुनता था। एंड हैंडिंग आउट एस्पिरिन और एनासिन, ओरिएंटल बाम एंड ओकेजनल डोज ऑफ इनोज फ्रूट सॉल्स, ये सारी चीज़ें दवाइयाँ मैं उनको ओकेजनली, मतलब जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होती तो उनकी कंप्लेंट सुन करके उनको ये दवाइयाँ दिया करता था। एज आई हैव मेंशन, जैसा कि मैंने मेंशन किया है, आई वुड लीव द फ्रंट डोर ओपन, हमेशा मैं फ्रंट डोर खुला रखता था, इवन एट नाइट, रात को भी। बट लेट वन नाइट, लेकिन एक दिन देर रात, आई वॉज वोकन फ्रॉम डीप स्लीप, मैं गहरी नींद से जग गया। बाय ए हिडियस हाउलिंग राइट नेक्स्ट टू माई बेड, एक अजीब डरावनी सी अजीब सी डरावनी आवाज़ की वजह से, ठीक है, जो हाउलिंग मतलब जैसे कभी आपने जयकाल देखा है, जयकाल को वो हॉलिंग करता है रात में, तो उस हॉलिंग की वजह से मैं अपने बेड से रात में जग गया और बेड से उठ गया। स्विचिंग ऑन द लाइट को ऑन करके, स्विच ऑन करके, आई फाउंड ए जयकाल राइट बिसाइड मी, मैंने देखा कि एक जयकाल मेरे बगल में था। बेइंग एट द मून, जो कि मून की तरफ अपना सर झुकाया हुआ था, ठीक है। इस और द स्टार्स आर सम लास्ट लव ऑन द ऑल द सॉरी लास्ट लव ऑन द रूफ टॉप्स, ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी को मतलब रूफ के टॉप पे कोई उसका खो गया है, या फिर मून की तरफ या फिर स्टार्स की तरफ देख करके वो क्या कर रहा था, काफ़ी तेज़ तेज़ से लाउड साउंड में क्या कर रहा था, चिल्ला रहा था, रो रहा था। आई गेव अ साउट एट एंड इट रैन अवे, मैंने एक तेज़ आवाज़ लगाई और वो वहाँ से भाग गया। डाउन द स्टेप्स, और सीढ़ियों से नीचे उतरते ही, एंड अक्रॉस द रोड, और जैसे ही वहाँ रोड से गुजरा, हॉटली परसूड बाई ऑल द डेक्स, मतलब ऑल द डॉग्स, ठीक है, उसे काफ़ी तेज़ी से पीछा कर लिया गया। किसने किया? ऑल द डॉग्स, वहाँ सड़क के सारे कुत्ते जो उस एरिया में रहते थे, बार्किंग फ्यूरियसली, उसकी तरफ तेज़ी से, मतलब गुस्से में एकदम से उसकी तरफ भौंकते हुए उसको दौड़ा ले गए। आई एक्सपेक्ट द पुअर जयकॉल हैड रिसीव्ड अ बिगर फ्राइट देन आई हैड, मैंने उम्मीद किया कि मतलब जो जितना मैं उस जयकाल से नहीं डरा, उससे ज़्यादा वो उन कुत्तों से डर गया होगा। बट आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद, आई केप्ट द फ्रंट डोर क्लोज एट नाइट, मैंने उस मतलब उसके बाद मैंने हमेशा अपना जो दरवाज़ा था रात को
बंद रखा, मतलब फिर मैंने कभी दरवाज़ा रात को खोला नहीं। बट ड्यूरिंग द डे, लेकिन सुबह में द डोर वॉज ऑलवेज ओपन, हमेशा खुला रहता था। एंड थ्रू इट, उससे होकर के, वन मॉर्निंग केम ए लाइट आइड सिख बॉय ऑफ अबाउट 12 एज एट अनबियर्डेड। तो वन मॉर्निंग, एक सुबह, केम ए लाइट आइड, ठीक है, एक हल्की, मतलब तेज आंखों वाला, मतलब जिसकी आंखों में चमक थी, सिख बॉय, एक सिख लड़का आया, ऑफ अबाउट 12, लगभग 12 साल का, एज एट अनबियर्डेड, जैसा कि उसकी अभी भी दाढ़ी नहीं आई थी, वेयरिंग खाकी शॉर्ट्स पहना हुआ था एंड चप्पल्स पहना हुआ था, लुकिंग एट मी, मेरे तरफ देख रहा था, इफ़ आई वर एन एक्सॉटिक एंड इंडेंजर्ड बर्ड, ठीक है, ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कोई बाहर से आया हुआ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पंछी हूँ, ठीक है, उसको ऐसा लग रहा था कि मैं बाहर से उड़ के देश दूर दराज से आया हुआ एक पंछी हूँ। देन ही लाफ्ड, फिर उसे वो हंसा, एंड इट वॉज लाइक अ शॉवर ऑफ रेन ऑन अ हॉट समर डे, और ऐसा लगा कि जैसे कि उसको जैसे जैसे वो ऐसे हंसा, उसको इतनी खुशी मिली, पता नहीं क्या, कि ऐसे लगा जैसे कि उसे तेज़ तेज़ गर्मी में, मतलब सावर, मतलब ठंडे बारिश, ठंडी ठंडी बारिश की बूंदें उसके ऊपर पड़ गई हों, तो जो खुशी मिलती है उसी खुशी के साथ वो हंसा। दिस वॉज सोमी, यह सोमी था, whom आई वुड मेट ब्रीफली एट हिज ब्रदर हरिपाल हाउस, जिसे मैं बहुत कम समय के लिए, मतलब जल्द ही, उसके कुछ दिन समय पहले ही मैं उसके ब्रदर हरिपाल के घर पे उससे मिला था, ठीक है। सो विद दिस वी एंड दिस स्टोरी, एज कुछ यहाँ पे आपको जैसा लग रहा होगा कुछ मिसिंग सा है, अभी स्टोरी कंप्लीट इनकम्प्लीट। तो रस्किन ये, क्योंकि ये अडॉप्ट किया गया था, छोटा सा पार्ट था रस्किन बॉन्ड के जो स्टोरी है खुद की उनकी, ठीक है, उससे लिया गया है, ठीक। सो यहाँ पर अभी आपको दिखाता हूँ, एडवेंचर्स ऑफ समथिंग करके होगा, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये किसी लिया गया है एडवेंचर्स ऑफ रस्किन बॉन्ड, ऐसे कुछ करके है उनकी स्टोरी। आप उसको चाहें तो पूरा नेट से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं, अच्छी बुक है, ठीक है, और इंटरेस्टिंग है, उसमें कई सारी इवेंट्स हैं उनके साथ, मतलब जो भी लाइफ में हुआ है सारी चीज़ें वो इंक्लूड कर रखा है उन्होंने, अपने बचपन से लेकर के अपने बुढ़ापे तक का। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वन थिंग, सॉरी, आप एक्सरसाइजेस करेंगे, एक्सरसाइजेस में जैसे मैं थोड़ा सा एक्सरसाइजेस डिस्कस कर दूँ आपको, लेट्स explain me. So here some suffixes, I think I have given it, so leave it, okay. So with this we end our today's session, and I hope you have enjoyed this. So तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।